नमस्कार दोस्तों। आज से हम ये एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। भारतीय इतिहास को पूर्णतया कवर करने के लिए सरकारी परीक्षाओं के नज़रिए से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकारी घोषणाएं आई हैं कि अगले 2 से 3 साल में 1.5 लाख सरकारी भर्तियां होने वाली है। तो ये जो सीरीज़ निकाली गई है ये उसी को ध्यान में रखते हुए निकाली जा रही है। यूपीएससी और एसएससी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मुख्यतया, और इससे इतिहास संबंधित प्रश्न जो हैं वो रेलवेज़ के भी कवर हो जाएंगे। बैंकिंग में तो इतिहास के उतने प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए ये इस सीरीज़ का पहला अध्याय है जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का इतिहास और मौर्यन काल तक का इतिहास, तब तक के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनको हम प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में इतिहास के नज़रिए से नहीं लिखा जाता था। वो हमें उस समय के धार्मिक साहित्य में से ऐतिहासिक तथ्य निकालने होते हैं, साथ में उस समय का जो सामाजिक इतिहास है, लौकिक साहित्य उस समय का है, उसमें से हमें ऐतिहासिक तथ्य निकालने होते हैं। पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली दी गई है, परंतु उन्हें पूरी तरह प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। उसमें से प्रामाणिकता खोजते हुए हमें ऐतिहासिक तथ्य निकालने होते हैं। तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि हमारे सामने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं, ज़मीन के अंदर से शहर निकलते हैं, वस्तुएं मिलती हैं, तो वो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, सिक्के मिलते हैं। इनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। साथ ही हमारे पास कुछ साहित्य भी उपलब्ध हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो धार्मिक साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उस समय के जो 3 प्रमुख धर्म थे, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हमारे पास इन तीनों धर्मों के प्रमुख पुस्तकें हैं जिनसे उस समय के, जिस समय ये पुस्तकें लिखी गई थी, उस समय के समाज और उस समय के राजनीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों के बारे में आप जानते हैं, वेद होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक होते हैं, बुद्धिस्ट में त्रिपिटक होते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हिंदू धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास अलग अलग खंडों में हम इसे बांट सकते हैं, अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। हमारे पास 4 वेद हैं, फिर हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में टीकाएँ मिलती हैं वेदों पे। आरण्यक हैं जो कि वनों में लिखे जाते थे। उपनिषद में अधिकांश कहानियाँ मिलती हैं और ये मुख्यतः चिंतन करते हैं वेदों के प्रश्नों के बारे में। फिर हमारे पास वेदांग हैं, हमारे पास महाकाव्य है, महाकाव्य से अर्थ है रामायण और महाभारत। और हमारे पास पुराण है, पुराण जो कि पुराणों में आपको मुख्य कुछ पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इनमें आपको भविष्य पुराण, इनमें आपको राजाओं की वंशावलियाँ मिलती हैं और काफ़ी इतिहास मिलता है। ये अवश्य है कि इन्हें पूर्णतया प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, परंतु इनमें बहुत कुछ प्रामाणिक खोजा जा सकता है। तो ये हमारे पास मुख्य ग्रंथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदों की। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। आपको यहाँ पे दिखेगा, ये पावर पॉइंट स्लाइड मैं इस YouTube वीडियो में अटैचमेंट में डाल दूँगा। यहाँ पे आपको नासदीय सूक्त दिखेगा, साइड में लिखा हुआ। नासदीय सूक्त बहुत ही प्रमुख सूक्त है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। वैसे भी जानकारी हो तो निबंध लेखन में या इंटरव्यू में इन जगहों पे काम आ सकता है। ये ऋग्वेद का श्लोक है, सूक्त है, बहुत ही प्रमुख सूक्त है जो कि सृष्टि के आरंभ के बारे में और ईश्वर के स्वरूप के बारे में चर्चा करता है।
तो हमें ध्यान देने की बात मुख्यतः ये है कि 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। इसके बाद हम आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ जो हमारे यहाँ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में आप देखेंगे कि वैदिक श्लोक और टीकाएं मिलती हैं वेदों के बारे में। तो वेद जो लिखे गए हैं इन पे टीकाएं हैं, इन पे भाष्य है, इन्हें समझाया गया है। तो ये भी काव्य के फॉर्म में है, काव्य के रूप में चिंतन किया जाता है। आरण्यक और उपनिषदों में चिंतन किया जाता है। वेद से जो प्रमुख सूत्र हैं वो उठाए जाते हैं और उनके बारे में चिंतन है, उनके बारे में कथा कहानियाँ हैं। समझ सकते हैं कि वेदों के सबसे प्रमुख विषयों को, सबसे प्रमुख विचारों को एक सार रूप में आरण्य और उपनिषदों में संकलित किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ आप देख सकते हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ चूँकि भाष्य हैं वेदों पे, तो आप देख सकते हैं ऐतरेयी ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण में ऋग्वेद पे भाष्य है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद पे टीकाएँ हैं इनमें। तांड्य ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण में सामवेद पे टीकाएँ हैं सामवेद को समझने के लिए, और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद के बारे में टीकाएँ करता है, उसे समझाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से हम इन्हें बांट सकते हैं कि अगर प्रश्न आता है कि कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो इसका संबंध ऋग्वेद से है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद के बारे में टीकाएँ हैं। अब बात करते हैं वेदांगों की। तो 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ये 6 वेदांग होते हैं, जिनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मैं पूर्णतया इनकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आगे एक एक टॉपिक उठाएंगे हर YouTube वीडियो में, और उनके बारे में व्याख्या करेंगे। अभी ये सार रूप में आप समझ सकते हैं। इनकी व्याख्या की वैसे भी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी अगर UPSC मेंस के नज़रिए से देखा जाए तो इनके बारे में एक वीडियो बनाया जा सकता है। फिर हमारे आते हैं महाकाव्य, जिनमें हम रामायण और महाभारत का नाम लेते हैं। रामायण वाल्मीकि लिखित रामायण की बात यहाँ पे हो रही है, और महाभारत वेद व्यास महाभारत की बात हो रही है। इस देश में बहुत सी रामायण और महाभारत है, तो हम बात इन दोनों की कर रहे हैं। फिर आते हैं पुराण। पुराण ऐतिहासिक के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें बहुत इतिहास है। ये राजनीतिक इतिहास की काफ़ी बात करते हैं, और राजाओं की वंशावलियाँ भी इनमें है। ये भगवान के स्वरूप के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में बातें करते हैं। पुराण 18 हैं, बट सभी का उतना महत्व नहीं है। मुख्यतया जो पुराण हैं वो हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, वो है विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्य पुराण। ये मुख्य पुराण हैं, जिनमें 5 मुख्य हैं, जिनमें हमें अधिकांश ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, 18 पुराणों के नाम भी हमने यहाँ पे उल्लेखित कर दिए हैं। आप याद करना चाहें तो इनको याद कर सकते हैं। मुख्यतया जो 5 पुराण हैं ये मुख्य हैं, इनमें वंशावलियाँ मिलती है, सब में मिलती हैं। अन्य कुल मिला के 18 पुराण हैं, जो आप देख सकते हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, नारद, मार्कंडेय, लिंग, वराह, गरुड़ा, ब्रह्मांड, भविष्य पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म विवर्ता, स्कंद, अग्नि पुराण और कूर्म पुराण। ये 18 पुराण हिंदू धार्मिक साहित्य में मिलते हैं। तो हमने हिंदू धार्मिक साहित्य की बात की। हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत के रूप में वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और महाकाव्य हैं, साथ में पुराण हैं।
ये 7 धार्मिक स्रोत आप ले सकते हैं हिंदू धार्मिक साहित्य के। फिर हम आते हैं बौद्ध धार्मिक साहित्य के ऊपर। चूँकि बौद्ध का समय भी प्राचीन भारतीय इतिहास का ही समय है, तो इसीलिए बौद्धिक साहित्य में भी हमें काफ़ी कुछ उस समय की राजनीति और उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिल जाती है। बौद्धिक धार्मिक साहित्य में त्रिपिटक प्रमुख हैं सबसे अधिक। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद त्रिपिटक संकलित किए गए, जिनमें उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। तो ये सामयिक साहित्य है, इसीलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक में संघ के नियम और साथ में शिक्षाओं के बारे में बात की गई है। फिर सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक के अंदर भी नियम और शिक्षाओं की बातें हैं। और अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में जो दार्शनिक साहित्य है, जो दर्शन है, बौद्ध दर्शन की बातें हैं उसमें। इसमें बुद्ध संघों के बारे में बहुत ही अच्छे से विवरण दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संघ किस प्रकार से होते थे। साथ में हमारे पास जातक ग्रंथ भी होते हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है। जैसा कि आप अगर जानते हो कि तिब्बत में आज भी लामा को महात्मा बुद्ध का अवतार ही माना जाता है। साथ में पाली भाषा के 2 ग्रंथ हैं जिनको दीपवंश और महावंश के नाम से जाना जाता है। दीपवंश और महावंश में मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी है। कथा वस्तु में हीनयान के बारे में बताया गया है। साथ में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में भी कई कहानियां हैं। फिर आ जाता है ललित विस्तार और दिव्यावदान। इनके अंदर महायान शाखा, सो बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो कथा वस्तु में हीनयान शाखा के बारे में जानकारी मिलती है और ललित विस्तार और दिव्यावदान में महायान शाखा के बारे में जानकारी मिलती है। अलग अलग शाखाओं के गुरुओं ने अपने शाखा के बारे में पुस्तकें लिखी और उससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और साथ में उनकी शाखाओं के बारे में भी विस्तार में जानकारी मिलती है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके कर्मों के बारे में बहुत विस्तार में बताया गया है और इसमें इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। दिव्यावदान में हमें अशोक के बाद पुष्यमित्र शुंग जो आया था, जिसने बृहदरथ का वध किया था और पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाल ली थी, तो उसके बारे में हमें वर्णन मिलता है। फिर अश्वघोष नाम के बौद्ध विद्वान हुए थे, उनकी लेखन से भी हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं जैन साहित्य में, जो कि बहुत ही प्रमुख साहित्य है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। इसमें हमें जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण, ये प्रमुख हैं। परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आपको पता हो तो अपने जीवन के आखिरी काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और वो श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों में, जो कि दक्षिण भारत में है, वहाँ पर वो उन्होंने एक तरह संन्यास लेके वहाँ पे वो चले गए थे और अपना राजपाट उन्होंने अपने पुत्र को थमा दिया था। आचरांग सूत्र में जैन साधुओं के नियमों की चर्चा है कि उन्हें कौन से उनके आचार विचार के क्या नियम है, इस बारे में चर्चा है, इस बारे में दिया गया है और साथ में भगवान महावीर के जीवन के बारे में भी उसमें बताया गया है। और भगवती सूत्र में भी हमें भगवान महावीर के जीवन के बारे में चर्चा मिलती है। अब चूँकि ये उस समय का सामयिक साहित्य है, इसीलिए इसमें काफ़ी कुछ उस समय के जीवन के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में भी
जानकारी मिलती है। साथ में जैन धर्म के नियमों के बारे में और उसकी जीवन शैली के बारे में कल्पसूत्र और भद्रबाहु जो 2 पुस्तक हैं, इनसे भी जानकारी मिलती है हमें। फिर हम बात करेंगे कुछ अन्य ग्रंथों की जो कि धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, परंतु जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जीवन के बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो सबसे प्रमुख आप सबको पता होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र है। इसमें आपको मौर्यन इतिहास की, मौर्य समय के, मौर्य काल के पूर्ण बहुत ही विस्तार में इतिहास मिलता है। उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की सैन्य व्यवस्था, उस समय की राज व्यवस्था, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। फिर कश्मीर के कवि हुए हैं कल्हण। कल्हण की राज तरंगिणी में बहुत ही अच्छे से राजाओं की वंशावलियाँ दी गई है और इतिहास भी है, प्राचीन भारतीय इतिहास। सोमेश्वर के लिखे हुए काव्य हैं रसमाला और कीर्ति कौमुदी। इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ये आप याद कर सकते हैं, रसमाला और कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर के लिखे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगा की लिखी हुई है, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। प्रबंध कोश राजशेखर का लिखा हुआ है, इससे भी हमें जानकारी इस विषय में मिल जाती है। साथ में कुछ अन्य ग्रंथ हैं जिससे हमें कुछ कुछ उस समय के इतिहास की जानकारी मिल जाती है, जैसे कि महान ऋषियों की पुस्तकें हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिक और गार्गी संहिता, पातंजलि का महाभाष्य, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने जो लिखा है, और कालिदास का मालविकाग्निमित्र। इनसे हमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है।